रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं और काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस चैनल का वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। इस तरह का ऑयल डिस्पेंसर हम सभी के घरों में होता है, इसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम होती है कि जब हम इससे ऑयल निकालते हैं तो यहाँ से होते हुए थोड़ा बहुत ऑयल गिरने लगता है, जिससे इसको बहुत जल्दी जल्दी धुलना पड़ता है और ये काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। तो बहुत अच्छी टिप लाई हूँ, जिससे आप ऑयल निकालेंगे तो आपका ऑयल अगर गिरेगा भी तो बाहर की तरफ नहीं आएगा। अब हमें चाहिए नैपकिन। नैपकिन को इस तरह से थोड़ा सा मोटे में फोल्ड करेंगे और फिर बॉटल के यहाँ पर ऐसे घुमाते हुए लगा देंगे, अच्छे से टाइट करके लगा देंगे और फिर उसके बाद लगा देंगे रबड़ बैंड। अब क्या होगा, अब जब हम इससे ऑयल गिराएंगे तो ऑयल अगर थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो ये टिश्यू पेपर सोक कर लेगा, जिसकी वजह से ऑयल इधर नहीं आएगा और हमारा ऑयल डिस्पेंसर जल्दी खराब नहीं होगा और ना ही चिपचिपा होगा। तो इसकी वजह से इसको बार बार जल्दी जल्दी धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप है हमारी कैंडल को लेकर। जैसे कि अभी दिवाली आ ही रही है, तो दिवाली में हम सभी के घरों में दिए के साथ साथ कैंडल भी खूब जलाई जाती है। दिवाली में तो हम कैंडल जलाते ही हैं या कभी कभी घरों में भी जलाते हैं। जैसे कभी इन्वर्टर डिस्चार्ज है या किसी किसी के यहाँ इन्वर्टर नहीं है, लाइट चली गई है, तो भी इमरजेंसी में कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल की जितनी लाइफ है उतनी देर जलने के बाद वो बुझ जाती है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका लाई हूँ, जिससे आपकी कैंडल जितनी जलती है उससे डबल जलेगी। तो इसके लिए हमें कैंडल चाहिए और साथ में चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल हम सभी के घरों में होता ही है, तो थोड़ा सा ले लीजिए और इधर में ऐसे करके थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा की हूँ ना, ऐसे लेकर फोल्ड कर दीजिए। अब जो फोल्ड वाला भाग है उसको हम इधर रखेंगे इस तरफ से और कैंडल को ऐसे इसमें रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से इसमें टाइट रोल कर देंगे। अब इसको फ्रिज में रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। आपके पास समय है तो 1 घंटे या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मैं आधे घंटे के लिए पहले इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ, फिर आपको दिखा रही हूँ। अब आधे घंटे के बाद हम फ्रिज से कैंडल को निकाल लेंगे और इसको जैसे नॉर्मली जलाते हैं उस तरह से जलाएंगे। क्योंकि कैंडल को हम फ्रिज में रखे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ठंडी हो जाती है। तो जब हम इसको जलाते हैं तो धीरे धीरे जलती है और जल्दी से पिघलती नहीं है। और इसमें हम एल्युमिनियम फॉयल लगाए हैं, इसकी वजह से भी ये जल्दी नहीं पिघलती। जो थोड़ी बहुत पिघलती है एल्युमिनियम फॉयल में रहती है और वो जला करती है। तो इस तरह से आपकी कैंडल जितनी देर जलनी होती है उससे डबल जलेगी। तो इस टिप को अपने घर में आप भी ज़रूर अपनाएं, कैंडल का खर्चा आपका काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी पुराने दिए को लेकर। आज हम पुराने दिए को बिल्कुल नए जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पुराना दिया ली हूँ, क्योंकि ये पुराना हो चुका है और इस पर कलर भी नहीं है, तो इस पर पहले हम कलर करेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो कोई डिज़ाइन बना दीजिए और चाहे तो सिर्फ एक कलर से ही इसको कलर कर दीजिए। मैं इसको रेड कलर से इस तरह से कलर कर दे रही हूँ। तो आप चाहे तो पुराना दिया लीजिए और चाहे नया दिया भी ले लीजिए, जो प्लेन वाला, जैसे ये वाला प्लेन दिया है इस तरह से ले लीजिए और उसको भी कलर कर लीजिए, तो दिया देखने में और अच्छा लगेगा। तो पुराने दिए से आज हम बनाएंगे जो मार्केट में कैंडल वाला दिया मिलता है उसको। बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छा दिया बनकर तैयार होगा। इस दिवाली आप इस तरह से दिया बनाकर अपने घर को सजा सकती हैं। तो पूरा अंदर तक हमें नहीं पेंट करना है, बस इस तरह से यहाँ तक हम इसको पेंट कर देंगे। दूसरे दिए को भी इसी तरह से पेंट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों दिए को पेंट कर ली हूँ। अब इसको रख देंगे सूखने के लिए। अब हमें चाहिए कैंडल। तो इस तरह की कैंडल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। कलरफुल है तो आप उसको भी ले सकते हैं, टूटी फूटी जली हुई है तो आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास वैक्स है तो वैक्स भी ले सकते हैं। तो इसको पहले हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। थोड़ी सी मेरे पास इस तरह से
छोटी वाली कैंडल है, जो बर्थडे वाली कैंडल होती है ना, वो है, तो इसको भी ले रही हूँ। ये टूटी हुई है, तो इसको भी अभी मैं धागे सहित डाल दे रही हूँ, बाद में धागा निकाल लूँगी। अब इसको गैस पर रख के फ्लेम ऑन कर देंगे और फ्लेम एकदम लो पर रखेंगे। इसको मेल्ट करना है। तो दिया देखिए अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हमें चाहिए फूल बाती। ये फूल बाती बनाने का वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो फूल बाती लीजिए, चाहे तो लंबी वाली बाती भी ले सकते हैं। वैसे तो इसमें मोटा धागा लगाया जाता है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि फूल बाती सभी के घरों में होती है, तो आप इसका यूज भी कर सकती हैं। तो इसको हम पहले सेट करके रख देंगे। अब इस कैंडल के घोल को थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे। बहुत ज़्यादा गरम गरम घोल हम दिए में नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि जमने की कंसिस्टेंसी के पहले ही इसको हम इस तरह से दिए में डाल देंगे। और ये कैंडल का घोल दिए में डालने के बाद लास्ट में 1-2 बूंद घोल इस तरह से बाती के ऊपर भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि बाती बहुत आसानी से जल जाएगी, क्योंकि इसमें भी कैंडल का घोल लगा रहेगा। अब इसको ऐसे ही रख देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। करीब 5 से 6 मिनट में ही ये सेट हो जाएगा। तो कैंडल देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। क्योंकि हम इसको रीयूज किए हैं, पुराना दिया है, तो इससे आप पूजा तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ, घर में, आंगन में या फिर छत पर, बाहर कहीं भी ढेर सारी लाइटिंग के लिए आप इस दिए का यूज कर सकती हैं। तो इसको मैं जला कर दिखा रही हूँ। मार्केट से हम इस तरह से कैंडल वाला दिया लाते हैं, काफ़ी महंगा मिलता है, और इसको हम घर में ही बहुत सस्ते में बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 दिया बनाई हूँ, आप चाहें तो और ज़्यादा दिया बना सकते हैं। तो इस तरह से पुराने दिए से आप भी दिवाली में जलाने के लिए दिया बनाकर तैयार कर सकती हैं। दोस्तों, आपको ये यूजफुल टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए अगरबत्ती। अगरबत्ती वैसे ज़्यादातर पूजा घरों में लोग रखते ही हैं, तो हमें यहाँ पर अगरबत्ती नहीं चाहिए। अगरबत्ती के अंदर ये जो लकड़ी होती है, सिर्फ ये लकड़ी चाहिए। तो हल्का सा इसको हम ऐसे घुमाते हुए इसके ऊपर जो मसाला लगा है, सारे मसाले को निकाल लेंगे और सिर्फ ये लकड़ी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अगरबत्ती से सारे मसाले को निकाल ली हूँ। अब इसी से हम बनाएंगे बाती। दिवाली में जलाने के लिए या किसी भी पूजा पाठ में जलाने के लिए जो लंबी बाती का हम यूज करते हैं, वही बाती इस अगरबत्ती के लकड़ी से बनाएंगे। फटाफट ढेर सारी बाती आप घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं, बहुत आसान तरीका है। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए रुई यानी कि कॉटन। और कॉटन ध्यान रखना है कि पूजा की दुकान से लेना है, जो रजाई गद्दा भरते हैं वहाँ से नहीं लेना है। तो रुई को हम ऐसे इस तरह से फैला लेंगे। 2 लोग हैं तो आप मदद भी ले सकते हैं कि एक लोग इस तरह से रुई को हल्का सा फैलाते रहें और एक लोग फटाफट बाती बनाकर तैयार कर लेंगे। जितनी लंबी या जितनी मोटी आपको बाती चाहिए, उतना इसको फैला कर ऐसे रख लीजिए। तो इससे आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटी या पतली, छोटी, बड़ी, जैसी बाती बनाना चाहें बहुत आसानी से बन जाएगी। अब हमें चाहिए कच्चा दूध। कच्चे दूध में आप चाहे तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर या रोली भी मिला सकते हैं। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। रुई को ऐसे रखेंगे, जो हम रुई को तैयार करके रखे हैं इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे जो अगरबत्ती की लकड़ी है, और इधर से ऐसे करते हुए इसको ऐसे हल्के हाथ से घुमा देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से बाती बनकर तैयार हो गई है। अब हल्के हाथ से इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी एक बाती बहुत अच्छे से बन गई। तो इस तरह से बाती जल्दी से बनती है और बहुत बढ़िया बनती है, बहुत अच्छे से जलती है। आपको जैसे जैसे ज़रूरत लगे वैसे थोड़ा सा दूध भी चाहे तो लगा लें। ये देखिए बस इस तरह से करेंगे और ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये बाती अंदर से खोखली होती है, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया जलती है, काफ़ी देर तक जलती है। और बनाने में भी आप देख रहे हैं कितना आसान है। बस 1 से 2 बार हम इस तरह से इसको घुमाएंगे और बाती बन गई। ये देखिए इस तरह से अगर आपके घर में 2 जन हैं तो उनकी मदद ले लीजिए, और एक लोग रुई इस तरह से फैला कर रखते रहें और एक लोग बनाते रहें। तो बस ढेर सारी बाती कुछ मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए फटाफट यहाँ पर 5 बाती बनकर तैयार हो गई है, और कितनी बढ़िया बाती बनी है। अब फूल बाती बनाने का भी तरीका आपको बता दे रही हूँ। तो फूल बाती के लिए फिर से ये रुई लेंगे और रुई को हल्का सा ऐसे करके खोल लेंगे। जितनी बड़ी या छोटी बाती आपको चाहिए
उतनी रुई ले लीजिए और इस तरह से करके खोल लीजिए। उंगली में थोड़ा सा दूध लगाइए और सब तरफ से ये किनारी को पकड़ते हुए इस तरह से ऐसे बीच में थोड़ा सा खींचिए और इसको इस तरह से घुमा दीजिए और फिर ऐसे कर दीजिए। ये देखिए हमारी ये बाती बनकर तैयार हो गई है। वैसे बाती बनाने का मैं कई सारा तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर है। 1 मुँह की बाती, 2 मुँह की, 5 मुँह की, 6 मुँह, बहुत तरह की बाती बनाई हूँ, तो आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम घर में बाती बनाते हैं तो जब दिया जलाना होता है तो इसके बेस को खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये घर में हम बनाए हैं तो नीचे का बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है। इस तरह से आप दिए में रखेंगे तो बहुत आसानी से बाती रख जाती है। और जो मार्केट की बाती लाते हैं उसके बेस को पहले खोलना पड़ता है, अगर नहीं खोलेंगे तो बाती दिए में हम रखेंगे तो लुढ़कने लगती है। इसलिए घर में बनी हुई बाती के बेस को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप चाहे तो गोल बाती घर में बनाकर तैयार कीजिए और चाहे अगरबत्ती की लकड़ी की मदद से इस तरह से लंबी बाती फटाफट बनाकर तैयार कर लीजिए। आप इस दिवाली दोनों में से कौन सी बाती बनाने वाली हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।